आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी भी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी डेली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, मैं डेली आपके लिए गौ माता की वीडियो लेके आता हूं कि हम यहाँ पे अपनी गौशाला में किस तरह से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो अभी मैं गौशाला में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ, तो यहीं से आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता था। तो वैसे तो मैं पिछले कल के वीडियो में भी मैंने आपको अपनी गौशाला का विजिट कराया था कि हम वहाँ पे एक नया गौशेड का निर्माण करने जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द वो बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी गौशाला में और भी गौ माता रह सकती हैं। तो अभी तो हमारे पास जैसे 72 गौ माता है आज की डेट में। तो धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ भी रही है, घट भी रही है, क्योंकि कई बार बीच में गौ माता भगवान को भी ब्याही हो जाती है जिनका समय पूरा हो जाता है। तो वैसे तो हम पूरी तरह से उनका ख्याल रखते हैं और घास वगैरह जो कोशील्ड जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे दानी सज्जन भी हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो अभी 3-4 हफ्तों से मैं लगातार आपको अपने चैनल पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि इस साल 2024 में हमारे लिए काफ़ी लोगों की मदद आई है गौचारे के रूप में। लास्ट ईयर तो हमें 2023 में तो हमें मतलब गौ माता के लिए घास सारा खरीद के ही करना पड़ा, मतलब अपनी जेब से। लेकिन इस साल काफ़ी मतलब श्याम जी की कृपा से हमारी गौशाला पर इतनी कृपा हो गया कि काफ़ी सारे लोग हमारी गौशाला में आ रहे हैं और वहाँ पे चारे का दान कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चारा है। तो अभी काफ़ी सारे लोग अभी हमसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि हमारे पास चारा अवेलेबल है, तो आप ले जा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो तो हमें चारा यहीं पहुंचा के दे देते हैं गौशाला में, तो हमारे लिए भी आसान हो जाता है कि हमें गाड़ी हायर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों की असमर्थता होती है कि वो चारा तो डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, मतलब तो इसीलिए वो यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए हमारे पास। तो कुछ 2-3 बंदे नारायण साइड से भी है और यहाँ हमारी देवनगर पंचायत से भी है, खनेवली गांव से। तो वहाँ से निहाल ठाकुर जी की भी अभी कॉल आई थी हमें 3-4 दिन पहले। तो उन्होंने भी हमारे लिए एक पिकअप घास का प्रबंध करके रखा है। तो वो भी हम मतलब उन्होंने कहा कि गाड़ी भेज दीजिए, क्योंकि वो तो यहाँ होते नहीं है, तो इस वजह से हमें वहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि घर पे जाइए और वहाँ से एक पिकअप घास आप लेके आ सकते हैं। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी गौशाला के लिए मतलब डोनेट करने का सोचा। तो हम सभी दानी सज्जन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार फिर से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी इस गौशाला में आएँ और हमारी इस गौ सेवा मुहिम में हमारा सहयोग करें। तो वैसे तो हम 2020 के बाद कंटिन्यू यहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं। गौशाला तो हमारी 2018 में यहाँ पे ओपन हो गई थी, लेकिन उस टाइम हमारे पास पशु कम थे। तो 2020 से लेकर आज तक तो हम यहाँ पे लगातार ही गौ माता की सेवा में तत्पर है। तो अब ये 2024 हमारे लिए अच्छा बन के आया है, क्योंकि इस साल हमारे गौशाला में काफ़ी सारे लोगों ने मदद कर ली है और भी मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। हमारी जैसे गौशाला है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा किसी भी मतलब धन इत्यादि की हमें आवश्यकता नहीं होती है। बस आप हमें चारा डोनेट कर सकते हैं या फीड या चोकर गुड़, बस हमें हमारी गौ माता के लिए यही आवश्यकता रहती है कि डोनेशन की। बाकी हमें किसी भी प्रकार के पैसों या धन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा भी यहाँ पे शेड बनने जा रहा है, तो उस शेड में भी जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो शेड निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो वहाँ भी आप किसी भी रूप में अपना डोनेशन दे सकते हैं। जैसे हमारे वहाँ रेत की आवश्यकता है, बजरी की आवश्यकता है, या चादर जो भी लगना है, सीमेंट लगना है, तो उसके रूप में भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि जैसे आप गौशाला में गौ सेवा करने आते हैं तो किसी भी प्रकार के धन की देने की आवश्यकता नहीं हो। आपकी मन की इच्छा है कि आप धन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ये होती है चारे की। तो जैसे हमारी गौशाला के लिए आप चारा डोनेट कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, चोकर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी गौशाला से जुड़े और हमारी यहाँ गौशाला का विजिट भी करें, ताकि आप यहाँ पे गौ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके। तो इस साल जो जैसे ही हमारी ये नई जो नया शेड बनने जा रहा है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूँगा। तो बन रहा है अभी।
तो जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा तब तो हमारे पास मतलब उसमें भी 50-60 गौ माता और आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 100-150 मतलब 150 तक यहाँ पर गौ सेवा कर सकते हैं, मतलब गौ माता को रख सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारे पास यहाँ शेड है जो हमने अपनी कैपेसिटी से बना रखे हैं, तो उसमें भी हमारे पास अभी मतलब 70-80 गौ माता तो आ सकती है। तो जो नया बन रहा है उसमें भी इतने ही आ जाएंगे, तो इस तरह डबल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़े ताकि यहाँ पे और ज़्यादा गौ माता की हम सेवा कर सकें। जैसे इस साल 70 है, अगले साल 150, 200, 500 मतलब जितना भी श्याम जी चाहेंगे। तो बस मैं यही कहना आपसे चाह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी इस गौ सेवा की मुहिम में जुड़े। और जो आपकी मदद है तो वो मदद आपकी इस वीडियो को शेयर करके भी हो सकती है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी रूप में हमारी मदद करने की, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए और साथ ही साथ वीडियो आगे शेयर कीजिए ताकि किसी दानी सज्जन तक हमारा वीडियो पहुँच सके और वो हम गौ सेवा के लिए आगे आएँ। तो ये भी आपकी ओर से मदद होगी, क्योंकि अगर आपके थ्रू कोई गौ सेवा करने आता है तो मतलब उससे हमारी गौ माता को फ़ायदा होगा और आपको भी उसका कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस मैं ये छोटा सा मैसेज यही आपको देना चाहूँगा कि गौ सेवा में आगे आएँ और मतलब गौ माता को रोड पे ना छोड़ें। अगर आपके आसपास कहीं भी रोड पे कोई गौ माता दिख रही है आपको, तो आप उसे गाड़ी में हमारी गौशाला तक ला सकते हैं। तो हम उसे अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं ये बार बार यही कहता हूँ कि हम यहाँ हर प्रकार की गौ माता को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब किसी भी हमें मतलब कोई ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमें मतलब हम गौ सेवा के लिए ही हमने ये गौशाला खोली है, तो यहाँ पे आप गौ माता को ला सकते हैं। बस जो पर्सन अपने घर से कभी गौ माता को मतलब यहाँ छोड़ना चाहता है, तो उनके लिए हमारा एक कंडीशन होती है कि जब आपने 10 साल तक इस गौ माता का दूध पिया है तो आप इसे गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप कुछ डोनेशन गौ माता के लिए करें। तो वो डोनेशन आप घास के रूप में हो सकती है, एक पिकअप घास ला दिया तो, या फिर एक पिकअप जो जितनी घास की कॉस्ट पड़ती है उतना आप यहाँ धन दे सकते हैं। तो इसीलिए ये छोटी सी कंडीशन रहती है उनके, सिर्फ उनके लिए, मतलब जो गौ माता इस तरह से छोड़ रही है। अगर कोई रोड से लाता है तो हम उसे मतलब बिना किसी कॉस्ट के यहाँ पे रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो भी मतलब ज़बरदस्ती किसी के साथ हमारी नहीं है, बस जो दिल से चाहे गौ सेवा करना। बाकी तो हम तो गौ सेवा में दिन रात तत्पर है और काफ़ी सारे दानी सज्जन भी हमसे जुड़ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को फुल वॉच भी कीजिएगा। मिलता हूँ अब कल के वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।